So, guys, welcome back. We are here for our season 4, episode number 2, with one of our newest members, but not so new in Calcutta, Kumar Bhaiya. Hi, Kumar Bhaiya. How Hello. are you? Very well. Thank you so much. First of all, thank you so much for doing this, being such a new member. So, let's start, let's get into it. पहले तो welcome to the Red Riders family. Thank you It so has much. been great having you. How has your experience been with the club and IPL and OPL अभी तक so far? जो थोड़ा बहुत रहा है. So experience has been very average. अच्छा. It is not to an extent what you are looking at. But हाँ, अब now since I've joined, nature of mine कि मैं बोले बिना रहूँगा नहीं. हाँ. तो already बहुत सारी feedback तेरे को मिल गई है. And बची कुची जो होंगी वो in the due course before the next OPL मिल जाएंगी. And I'm sure with those feedback you will be able to overcome all the hurdles that you have faced till now. I like the way this has started. True Kumar Bhaiya style. अच्छा, आपका जो पहला एनकाउंटर था विथ रेड राइडर्स या हाउ डिड यू गेट इंट्रोड्यूस्ड या कौन आपको बताया एंड हाउ डिड यू कम टू बी अ पार्ट ऑफ अ क्लब? So a very very interesting anecdote. So I had no idea what Red Riders was, what this OPL, IPL, anything was. So my good friend Umesh was there. He registered me without my knowledge कि भाई अपने आउटडोर खेल रहे हैं, हम तुमको टूर्नामेंट में रजिस्टर कर रहा है और तुम आना मारना और चला जाना. अच्छा, आना मारना और चला चला जा. ठीक है. हम बोला मैंने एज यूजुअल इन हिज टोन वो जैसे बोलता ही सेड इन हिज यूजुअल हमने ठीक है देखते हैं. He registered me, he paid on my behalf. And then I'm there कि कुमार कल मैच है चलना है, तुम बस इतना ही मारना जितना तुम मार सको, ज्यादा मत मारना, ज्यादा एक्साइट मत. एक ओवर में 3-4 छक्के इज गुड, उसके बाद मत मारना. अच्छा, कॉन्फिडेंस था ज्यादा का. हाँ उसको था ऐसा. हम बोला पागल हो गया, आउटडोर खेलने जा रहे हैं, ऐसा कौन होता है. तो भाई तुम आउटडोर खेलता है, ये इंडोर वाला टीम है. ये लोग इंडोर समझ के बॉलिंग करेगा और तुम आउटडोर समझ के मारेगा. Unfortunately I was in Aman Bhiya's team. और कोइंसिडेंटली कमराडरी इतना सॉलिड बैठ गया उस टीम में कि इट अपीयर्ड कि I've been playing with this team for many years now, and fortunately we won the finals. Yes. And ये PNT वाला हो गया. हाँ ये PNT वाला था, फाइनल जीत गए. चिंतन करके एक बहुत बढ़िया बॉलर था, उसका करियर खत्म हो गया. भूषण भाई करके थे, उनका फाइनल्स में करियर खत्म हो गया, वो सीधा अगला टाइम खेलने आए. और एज यूजुअल मेरे को मजा बहुत आया करियर खत्म करके नहीं, अपना बैटिंग करके. एंड आई थैंक उमेश फ्रॉम द बॉटम माय हार्ट कि भाई ये मेरा करियर का तुम बहुत अच्छा डिसीजन दिया. मैंने उस साल आई वाज नॉट प्लेइंग दैट मच बिकॉज आई वाज लीडिंग सम अदर ऑर्गेनाइजेशन. सो आई हैड लैक ऑफ टाइम. सो बट उमेश था, बोला और हम खेला. एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट आई प्लेड दैट टूर्नामेंट. बहुत मजा आया. चलिए, ग्रेट, दैट्स सुपर. अच्छा, नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं. तो ऑन फील्ड इन जनरल you have a reputation of being one of the most aggressive and expressive players. मतलब चेहरा पे दिखता है what you feel, it is there on the face. भावनाओं को समझ रहे तुम, बोलो बस. मतलब वो ये नेचुरली आता है कि वो बस फील्ड पे पैर रखते ही स्विच ऑन होता है कुछ? व्हाट इज इट, क्या है ये? नहीं ये ना मैंने डीएनए प्रॉब्लम है. अच्छा. इट हैज नथिंग टू डू विद कि यहाँ आता है तो स्विच ऑन होता है. नहीं, मतलब गेम में, कोई भी गेम में. So basically I've been a sports person throughout my year. Since my childhood I've played numerous sports. Fortunately I've been playing well wherever I have played, in whatever level I have played. अगर हम स्कूल खेला तो स्कूल के हिसाब से बहुत अच्छा खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बहुत अच्छा खेला, स्टेट खेला तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा खेला. different sports. So wherever I've played a good sport. And the only intention with which I have played is to win. मेरे लिए friendly कुछ नहीं होता. हाँ, if you are on the field you want to win. Even if it is a friendly match, someone will win. It doesn't matter friendly है नहीं, जीतना है. चाहे कुछ भी हो, मैंने अगर फ्रेंडली है तो कोई तो जीतेगा. तो हम ही अगर जीते. कोई जीते तो हम ही जीते. हाँ, दूसरा वाला क्यों जीते? हम अपना टाइम दे रहे हैं, हम अपना एनर्जी दे रहे हैं, हम अपना पसीना दे रहे हैं और फिर हम जीते भी ना. एक्सप्रेशंस भी दे रहे हैं. हाँ क्यों नहीं. तो ये वैसे ही डेवलप हुआ है यार. और फिर बाद में तो यार अभी तो बहुत मेलो डाउन हो गया. देखो आई हैव बीन अराउंड वेरी गुड फ्रेंड्स, सो आई हैव मेलो डाउन अ लॉट. और जब से रेड राइडर्स में आया तब से तो हम छोड़ ही दिया. बिकॉज हाँ इट विल टेक टाइम. अभी लोग हमको जाना है, अभी हम लोगों को जानेंगे. अभी लोग जान रहे हैं, धीरे धीरे जान जाएंगे.
ऑलरेडी किस्से होते रहते हैं, 1-2 दिन पहले ही कुछ किस्सा हुआ, उसमें बाकी लोग जान गए, अब वो किस्सा सामने आएगा तो बाकी लोग जान जाएंगे, पार्ट एंड पार्सल है मज़ेदार है। जस्ट वन थिंग, ये मेलो डाउन है, हाँ 100%, वी आर श्योर ऑफ दैट। 100%। ये तो एनीवन जो मेरे को 5 साल पहले जानता हो, किसी से भी पूछो, एवरीवन विल टेल यू कि इट इज वेरी वेरी मेलोड नेचर। हाँ ओके, नाइस। अच्छा, आपको देख के डू यू थिंक, मतलब ये फीलिंग आती है दैट हुएवर योर ओपोनेंट इज, दे गेट इंटिमिडेटेड अ लिटिल? आई डोंट फील सो। मतलब जब आप आते हो वो चेहरा दिखता है तो लगता है कि देखो मेरे को पर्सनली तो नहीं लगता, लेकिन हाँ लोग बोलते हैं तो अनसुना तो नहीं कर सकते, लेकिन जब बोलते हैं तब अच्छा भी लगता है। जब तक चल रहा है ऐसे ही चले तो बढ़िया है, बाकी हाँ, भगवान भरोसे। फीलिंग अच्छी है। हाँ, आप डराना नहीं चाहते लेकिन लोग डर रहे हैं तो डरे, क्या दिक्कत है, दोस्त है सब यार, भाई है, कोई फर्क नहीं। नाइस नाइस। अच्छा, नाउ अब आते हैं ऑफ फील्ड के बारे में बात करते हैं। सो व्हेन वी आर ऑफ फील्ड एंड गेम नहीं चल रहा है, ऑनेस्टली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा एंड विद अदर्स आल्सो, you are one of the most fun and friendly people to be around. मतलब I believe we have had some amazing crazy conversations and ऐसे। तो वो स्विच कहाँ से आता है? मतलब फील्ड में तो एकदम ही, और यहाँ पे एकदम ही डिफरेंट टेंजेंट, ये क्या है? फिनिश करेंगे बाबू। यार ये ऐसा है ना, यू हैव टू अडेप्ट टू योर सिचुएशंस। अच्छा, द सूनर यू लर्न दिस ट्रेड द इजियर इट इज फॉर यू। आई लर्न इट द वेरी हार्ड वे, क्योंकि मेरा हमेशा ना वो शॉर्ट टेम्पर्ड मोड ऑन रहता था। ऑन एंड ऑफ बोथ फील्ड? नहीं, हाँ ऑन एंड ऑफ शॉर्ट टेम्पर्ड ही रहता था। हाँ। कि बस हमको कोई बस उंगली की और मेरा बस्ट हो गया। हाँ। आई लर्न इट द वेरी हार्ड वे। कुछ हुआ, लीडरशिप पोजीशन लिए, ऑर्गेनाइजेशंस में इक्वल्स को लीड किए, उससे सीखने मिला, मैच्योरिटी आया, एज, बहुत सारी चीज़, लाइफ टीचेज यू एवरीथिंग। और जब ये करने लगे तो उसमें बहुत मज़ा आने लगा, फिर लगा यही अच्छा है। जब 2 घंटा स्विच ऑन करके मजा आ सकता तो पूरा टाइम क्यों स्विच ऑन? हाँ। बाकी टाइम उसका मजा लो जो 2 घंटे में किए, है कि नहीं? मतलब बाहर फील्ड पे आके जो मिल जाए उसका मजा लो। जो मिल जाए मजा, जो दिख जाए। हाँ। किसी को मत बाकी छोड़ो। जैसे तुमने बोला लोग डर रही हैं तो ज्यादा कुछ बोल पाएंगे ही नहीं, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा That है। adds to it. हाँ, तो that adds to the player to it, क्या है। चलो, अच्छा, adding to this, taking this forward, I really remember an incident, I think Riders Cup था, और आप हिंदुस्तान क्लब के लिए खेल रहे थे, एंड ड्यूरिंग वन ऑफ द मैचेस आप बाहर थे, आई वाज देयर, अमन भैया वाज देयर, एंड फॉर सम रीजन हम लोग सिर्फ हंसे हैं 3 घंटा 4 घंटा, वी वर ट्रिपिंग, उसके बाद इतना हंस रहे थे, यू एक्चुअली ऑर्डर्ड सम कसाटा आइसक्रीम गुलमोहर ग्राउंड व्हेन वी हैड इट। डू यू हैव एनी रिकलेक्शन? I have very good recollection. Fortunately, my entire story of becoming a member of Red Riders became during that time. अच्छा, Because उस समय भूषण, चिंतन, अमन भैया, ये स्क्रीन के पीछे शायद आर्यमन वो भी था, ये नहीं था हमको नहीं पता, वो भी लग रहा था उसका चेहरा से। एज यूजुअल कहीं भी ये सब होता है तो तुम तो रहेगा ही। तो चले ही जा रहा था। भूषण भाई मजाक में, कौन भाई मेंबर तो बनना पड़ेगा, आप बनो या पैसा हम भरे, लेकिन मेंबर तो आप बनोगे। अच्छा, उमेश मेंबर शायद बना, उमेश भी मेरे बगल में था, उमेश बोला यार हम तो मेंबर बनेगा। अच्छा, उसको कोई और बात हिट कर गया था तो वो उस तेज में था कि हम मेंबर बनेगा। अब उमेश बन गया मेंबर, वो बोला हम तुम्हारे बिना नहीं बनेगा। अब तो हम तो फ्लक्स में, हम बोले यार 3 घंटे जैसे हंसी मजाक हो गया, इतना हंस लिए, अब ना भी बोले तो कैसे बोले। हम बोला जो है माइकी संभालेगा, मेंबरशिप बनेगा तो देखेगा जाएगा क्या होता है, बन के देखेंगे, हर बार घुस के सीखे, यहाँ भी घुस के सीखेंगे क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। That was a very very good evening, very very interesting. हाँ, I mean, in fact हमको भी यही लगता है कि that is where every one of us, I mean, अमन भैया being the mentor, we thought कि कुमार भैया को तो मेंबर बनाना पड़ेगा, because we need these 3-4 hours of just tripping on something. कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी हंस रहे हैं। हाँ, मैंने that day I noticed a new phase of me also. मैं इतना जल्दी, I'm a bit of a reserved person. I don't open up so easily in front of everyone because I take my own time, because I know my nature. Multiple personally. experiences. And I know my nature. It takes, because you might say anything, someone might not be very comfortable, so you need to know the levels to which you can go at. But उस दिन वो levels breach हो गए। यहाँ पे तो लेवल ही नहीं समझ हाँ, में आ रहा है, लेवल ही नहीं क्या चल था, रहा है। क्या चल रहा है, लेवल ही नहीं था। अब जब सामने वाला का ही लेवल नहीं है तो फिर हम अपना लेवल क्यों मेंटेन करें?
जब इन्हीं के साथ रहेंगे तो अच्छे लेवल में ही रहेंगे, ठीक। हाँ, यहाँ पे समझ में आया, लिमिट्स नहीं है। लिमिट्स नहीं है तो लिमिट्स नहीं है तो वहां रह के बेटर है ना। चलिए, लाइफ हैज टू बी विदाउट बाउंड्रीज। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, वी वर स्पीकिंग अबाउट, जैसे आपको लगता है कि इवन इफ यू आर प्लेइंग अ फ्रेंडली और एनी टूर्नामेंट गेम, कुछ भी, दैट पैशन फॉर विनिंग ईच एंड एवरी गेम, आप जैसे बताए, इज देयर, और वो आपके चेहरे पे दिखता है, वो कहाँ से आता है? मतलब व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट? See, this is something no one can teach you. This is a pure, what do I say? Pure attitude and nature which you are born with. Absolutely. You might be an international sports person, you might be a club level, or you might be a local pada level. If you have played a sport good enough and long enough, you will never play with an intention of कि यार मस्ती में खेल रहे हैं, जो होगा देख लेंगे. Even 1% intention of winning will be there. It will be there. Someone might portray it to a great extent. Someone will reserve it to a dormant level, but it will be there. And अगर आप में नहीं है, तो फिर you are not a hardcore sports person. That is what I strongly believe. A sports person will always play to win, irrespective. Whatever game it is. वो अपने भाई Wherever के you are साथ, playing. you play at one-on-one sport. भाई के साथ पकड़ा पकड़ी खेलो. आप यही इंटेंशन से खेलोगे कि हम उसको जीतना तो पकड़े, है. हाँ, हम पकड़ेगा, वो हमको नहीं पकड़ता. हाँ. 100%. There is no doubt about it. I mean that particular intention is superb, and I think we need to 100%. And after this, what is even more important is you leave it on the field. हाँ. You don't When carry you it back. come off field, then you are like chilling. You don't carry it over. माने if you carry it back, that's a wrong thing. It's never good to carry back those things and those conversations or हाँ, those उतना बैगेज लेके चलना कोई yes, फायदा yes, नहीं yes. है. ग्राउंड से बाहर निकला, बैगेज छोड़ दिया ग्राउंड पे, and then you're out. फिर वही ट्रिप कर रहे हैं. फिर वो ट्रिपिंग करो, नॉन स्टॉप, नो होल्ड्स बार. ट्रिपिंग ऑन समथिंग. 100%. You will कुछ find, भी. हाँ, उसी मैटर को ट्रिपिंग बना के ट्रिप करो, क्या दिक्कत है? करते भी. हाँ, करते भी, लोग करेंगे तो आप भी करो. चुप क्यों रहो? अच्छा, any fun incidents that you remember from your OPL or IPL games or See, fun incident, though, the only reason that I come for matches is to have those fun elements. हाँ. Again, winning is the most important criteria, but उसके साथ this is also an equally important criteria. Full day stress, full day workload, full day family pressure. This is 2 hours, 3 hours, 4 hours of hardcore chilling with friends, having a good time with हाँ, friends. गाली भी दे रहे हैं, मस्ती भी मार रहे हैं. And you're amongst your peers only. यहाँ पे कोई वो नहीं है, छोटा बड़ा employee head, ये कुछ नहीं है. कुछ नहीं है. So everyone is equal. So it is very important to chill. And what chilling we have. माने thanks to Vivek भैया, Aman भैया, yourself, Chintan. I will also name Prateek, Rahul भाई, ABC. वो अलग लेवल का वो chilling अलग है. लेवल ऑफ चिलिंग है. वो मैंने you just eat. And मैंने हार्डकोर मैंने HBS बहुत मैंने anyone I find around me जिससे मेरा conversation हो, अच्छा वो मानिक चंद, अमन भैया का वो है, very very good. मैंने इतना 5 सेकंड बात हुआ था, नाम ही मानिक चंद है. निकाल दिया, मानिक चंद रख दिया. अब नाम नहीं याद है तो मानिक चंद बोलो. ग्रेट टाइम. अच्छा, नाउ थोड़ा सा सीरियस हाँ. सीरियस नहीं, मतलब हाँ, थोड़ा सा. भावनाओं को समझ रहे, बोलो. You have been at the top of so many organizations. I mean, Round Table ले लीजिए, clubs ले लीजिए, आपके companies and all that. तो what do you think with your such immense experience, Red Riders Club को अभी से कहाँ, किस दिशा में चलनी चाहिए to move forward and become a great club? Thank you, Mikey. I was waiting कि इस तरह का questions कब आएगा. Fortunately, now you have asked this me on camera. And I really want, so that we can take this club forward. So I have huge respect for you because I have seen you toil through all the hardships over the last few years. It is really not easy to be the lone man standing and taking care of so many activities. But what I also believe, because you are a managing partner or a president of a club which is very very upcoming, who's adding members on regular basis, you need to start empowering people. हाँ. Till the day you start empowering people,
your club will never improve or your organization will not improve. I follow this in my organization or my company or wherever I am there, wherever I can create a change. The same way I believe I can sway or I have a sway over you or this club or the management of this club wherein the inputs are valuable. So you start empowering people. The day you start doing it, you will start loving it. Because the only reason we are in this club is the love of sports. Absolutely. When the love is common, there cannot be any malified intentions. So that love has to be common. The club is based on the DNA of Absolutely. love of वो तो है sports. ही. तो फिर क्या, start empowering people, start sharing the workload, start taking less stress. कुछ 19 हो गया तो हो गया, next में cover up होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. That is a brilliant insight. I mean, honestly, I was looking for something like this, an insight, and with your experience, तो अच्छा. And जैसे आप बार-बार बोल रहे हैं the love for sports and ये, and we are talking about that. So how important would you rate camaraderie and friendship when it comes to an organization like this? Sorry. So as I told you earlier, the whole reason I came to this club was because a very good friend of mine, Umesh, told me कि भाई हम तो तेरे बिना जाएगा ही नहीं. और फिर वो रात हो गई, वो रात में कई बातें हो गई, वो बात की कई बातें हो गई, वो बात में भी बहुत सारे लोग आ गए. तो भाई ये तो दोस्त ही को इस ऑर्गेनाइजेशन में टाने. जो दोस्त नहीं थे वो दोस्त बन गए. अब दोस्ती नहीं रहेगी तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में रह के मतलब क्या है? You only perform or become a part of any organization willingly is because you have friends around. Absolutely. Or you click because of the same mindset, same mentality. The vibe is good. If that is not there, nothing matters. मतलब वो spark है. Yeah, there are so many clubs you can be a part of if you just want to play sports. Absolutely. And if you are not into friendship, you join anyone, play and come back. जाओ खेलो आ जाओ. तो आज ये एक्सपीरियंस ही नहीं होगा कि हम वो मैच खेला तो उसमें ये एक्सपीरियंस हुआ, हम कल एक मैच खेला उसमें ये एक्सपीरियंस हुआ. कुछ झगड़ा हुआ, कुछ मजा आया, उसका मजा लिए. Everything is an experience. Good, bad, height and low does not matter. Enjoy that experience. और वो फ्रेंड्स के साथ ही होगा. बिना फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस हो गया वो कोई मैटर ही नहीं है. It's not worth remembering. चलिए, great भैया. अच्छा, any so you know Red Riders Club is coming up with this new space, premises. Any expectations जो आपके मन में हो कि Red Riders ये करे, we as a club, all of us, we do something to maybe step up the game? I believe this club is at a very nascent stage. Anything that you envision, anything that you see as a good practice in various other clubs, you are bound to pick it up. The sooner you start picking up, the sooner you will find people adding it to it. आप जितना जल्दी वो करोगे, you'll see more and more people getting connected. Right now, I believe the membership is top. Yes. You might have 10 applicants, 20 applicants, maybe 50 applicants who are wanting to become a member as soon as you open. I would say you need to create it at a place wherein probably you have 300 people wanting to become a member and you might take only 30 people or 20 people. That should be the goal. अगर 100 लेना तो तुम्हारे पास 1000 जन का होना चाहिए. And it is very easy to achieve because of such a good resource of manpower, planning, everything that you guys have. It is just about giving the right time. As I said, you need to empowering people. You are unable to do it because you are not empowering people to take other responsibilities. Enough. Agree. Enough. You might be empowering, but not enough. Right, yeah. Because you need to come out of certain roles, take care of these newer roles, start ensuring that people are feeling more connected. And it is, I have a huge expectation from this club. And जब से मैं member बना हूँ, मेरे को पता चला कि ये building ला रहा है. अरे मैं तो investment वसूल हो गया. I am waiting every day कब चालू हो. I'm so thankful to Umesh. मेरा एक पार्टी बनता है उसको. बनता है. हाँ, इस चक्कर में भूषण को दे देगा, चिंतन को नहीं देगा, बट भूषण को. एक मेरे को भी है. यार तू तो इतना कमा रहा है, तू हम लोग को दे, हम लोग मेंबर बना, हम लोग पैसा दिया है, कम में नहीं बना, इतना महंगा में बना है, उतना तो तेरा बनता है एक पार्टी. कम में बनाता तो हम पक्का देता. हाँ, मतलब हम मैं जीजा को बनाया. हम झूठ भी नहीं बोला, हम कोशिश भी नहीं किया. कोशिश भी नहीं किया, मैं जीजा को बना लिया. अमन भी आया, अमन भी अपना भतीजा को बना लिया, कैमरा के पीछे हंस रहा है. उपाय नहीं, बट ठीक है. एक और जन बना, वो तो भाग ही गया. इसलिए बोला चिंतन को नहीं देगा, वो ऐसा ही है. चलिए,
Great, we are great. It was super fun. So now let's come to what we call a super over. Yeah, rapid questions. Try answering तुरंत. हाँ ठीक है? डिस्क्लेमर है, अगर मेरे को नाम नहीं पता तो मेरे को 5-6 जन का नाम नहीं, पता है आप उसे। मानिकचंद टाइप निकनेम हाँ वर्क्स. हाँ, ठीक सब पहचानते हैं. डन डन। चलिए. Favorite teammate that you have had in the Red Riders tournaments that you have played? उमेश Really? really चलिए. Toughest bowler that you have faced in Red Riders? जो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा किया. कुणाल बंका। कुणाल. नहीं तो we'll stop. I need some more elaboration on this. कैसे? नहीं नहीं नहीं, मेरे को मैंने सिंस आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट देयर इज ओनली वन बॉलर दैट आई जेन्युइनली फियर, और ये बात मेरे को लगता है मेरे पूरे क्लब्स को पता है, मेरे साथ जो क्रिकेट खेलता है उसको पता है, और इनफैक्ट कुणाल बंका को भी पता है। मतलब ऐसा क्यों? वो क्या है वो? आई हैव नो क्लू वो क्या करता है। प्रॉब्ली 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से बॉलिंग उससे भी धीरे या उससे भी धीरे, बट ही इज द नाइटमेयर। मैंने वो आता है तो हम पहले ही बोलते थे भैया हो सकता है इस ओवर में आउट होके आ जाए, अगर हम ये ओवर सर्वाइव कर गया तो गनीमत है, बट इट इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि हम आउट हो जाए। अच्छा. टफेस्ट बॉलिंग। that is superb, new, very new. Any pre-game ritual या superstition that you have? कुछ भी हल्का सा ये वो. मैंने आई यूज्ड टू हैव मे बी लॉन्ग बैक, फिर वही कि हम राइट लेग का पहले सॉक्स पहनेगा, फिर हम शूज पहनेगा, फिर हम दूसरा पहनेगा, बट ऑल दीज हैव गॉन with age. नॉट विथ एज, विथ एक्सपीरियंस, क्योंकि जब रन बनना होता है तभी रन बनता है। इफ यू आर आउट ऑफ फॉर्म तो आप कुछ भी कर लो, रन नहीं बनेगा। The funniest moment that you remember on field, Red Riders के गेम में on field कोई एकदम ऑन फील्ड फनीएस्ट, मेरे को लगता है ऑन फील्ड एवरी द मोमेंट आई एम ऑन pitch with Red Riders, the entire time, like today, from the time I walked in till the time I reach back home, वो पूरा memory होगा मेरे लिए। Everything is because I come here purely to have fun and laugh my ass off, and I'm doing it every time that I'm here. You are witness to it. If you are not there, someone else is there. But जो भी है वो हो ही रहा है। कोई है नहीं है, चिंता तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा तो विवेक भैया मिल जाएगा। कोई ना कोई तो मैंने आ ही जाता है बचाने के लिए कि भाई तुम हंस ले। और कोई नहीं मिलता तो चिंतन है विवेक भैया के बारे में इतना कुछ बोलता है, चाहे नहीं रोक पाते, क्या करें। ठीक है, विवेक भैया के बारे में. विवेक सिंघानिया के बारे में. बीआरसी वाले। And the best nickname that you have ever gotten on field, एक जो याद रह गया आपको. We are expecting it to be funny. This is long back. Long back. This was during the time when I was playing my zonals and my nationals. Cricket was not my main sport. Football was my main sport. So उस समय मेरे को I was representing my school. Then फिर वो हुआ. तो उस समय मेरे को because I was from Maharashtra, तो मेरे को घातक खिलाड़ी ये बोला जाता था। तो मेरे टीममेट्स भी बहुत मजाक उड़ाते थे। और ठीक है, so that was a good fun. So ये जो look है ये उसी का. नहीं, this look has nothing to do with anything. It is purely the love of growing big hair and nothing more. Awesome. भैया, this was amazing to have you here. It was just too amazing. I was waiting to do this. Any final message that you have for our members, viewers? I love you all, the members of Red Riders, the current members, the incoming members, the future planned members, and I hope कि जल्दी से इन लोग थोड़ा सा मेहनत करके क्लब चालू करे, जल्दी से इंडक्शन प्रोसेस अच्छा करे, जल्दी से हम लोग को अच्छा जर्सीज दे, अच्छा किट दे, साल में एक की जगह 3 से 4 पार्टी कराए, टूर्नामेंट का थोड़ा सा औहदा बढ़ाए। हमको लगता है इसके बाद अगर कोई इम्पीचमेंट भी होगा तो ये कर देगा। थैंक यू एवरीवन। So yeah, it was great event. So thank you, Mikey, for having me. Thank you so much. It was super fun. Thank you. So guys, that was super fun with Kumar Bhaiya. Thank you so much. See you soon.